अगर कोई बुरी घटना बार बार होने लगती है तो वह सिर्फ घटना नहीं रह जाती, बल्कि वह दुर्घटना हो जाती है और उसे लोग श्रापित समझने लगते हैं। ऐसे ही श्रापित चीज़ों से रिलेटेड है आज का हमारा वीडियो। तो आपका बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये हमारा वीडियो। ये पेंटिंग डैन स्मिथ के नाम से प्रसिद्ध है। देखने में ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होगी, परंतु एक मिनट, ये पेंटिंग जितनी ज़्यादा सुंदर है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है। अगर आप इस पेंटिंग की सुंदरता पर मुग्ध हैं और इसके खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो सावधान, क्योंकि ये तस्वीर आपको मौत दिला सकती है। हाल ही में ईबे वेबसाइट पर इस पेंटिंग को बेचने का एक विज्ञापन डाला गया था, परंतु उसके साथ जो डिटेल लिखी थी वो काफ़ी शॉकिंग थी। एक शख्स ने मार्केट से 38,000 रुपये में इस पेंटिंग को खरीदा था। इस पेंटिंग में दिखाई दे रही दो गुड़ियाँ काफ़ी क्यूट हैं, पर बेचने वाली महिला ने डैन को चेतावनी दी थी कि अगर वो इसे खरीदेगा तो उसका घर तबाह हो जाएगा। पर डैन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था और कुछ ही दिनों में उसके घर में बहुत सारी समस्याएं खड़ी होने लगी और उसे नींद आना बंद हो गई। कुछ ही दिनों में उसके घर पर कीड़े मकोड़े आने लगे। अचानक ही उसकी काफ़ी करीबी मित्र पेट हैमस्टर की मौत हो गई। पेट की मौत के बाद जैसे उसके घर से खुशियां ही गायब हो गईं। ये सब कुछ उस पेंटिंग की वजह से हो रहा था। तब उस पेंटिंग को बेचने का फैसला किया। अब डैन 6,000 रुपये में उसे बेचना चाहता था। उसने उसे ईबे पर बेचने का फैसला किया। उसने कैप्शन में लिखा कि ये एक श्रापित पेंटिंग है और इस पर धूल जमी हुई है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप लोग सबसे ज़्यादा श्रापित समझते हैं। दूसरा तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, जिससे पीछा छुड़ाना ही मुश्किल पड़ गया। ये बैंगनी नीलम के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं इस नीलम को कर्नल डब्ल्यू हैरिस ने 1857 में दिल्ली में स्थित एक मंदिर से चुराया था। इसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। बाद में इस नीलम को उसके एक दोस्त ने पहना, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। बाद में ये हीरा उसके किसी दूसरे दोस्त के पास चला गया और वह भी बर्बाद हो गया। इसे 3 बार बाहर फेंका, लेकिन रहस्यमयी तरीके से ये वापस घर पर पहुंच जाता था। द क्राइंग बॉय पेंटिंग। इस पेंटिंग में दिख रहा बच्चा आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगेगा, पर ये पेंटिंग घर में आते ही लोगों की जान लेने लगती है। पेंटिंग सन 1985 में बनाई गई थी। इस पेंटिंग को जियोवानी ब्रोगली ने बनाया था। इस पेंटिंग को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, तो ब्रोगली ने इसकी 50,000 कॉपियाँ बनवाईं। पेंटिंग ने ब्रोगली को जितना मशहूर किया उतना ही ज़्यादा बदनाम भी किया। लोगों का कहना है कि पेंटिंग खरीदने के बाद और उसे दीवार पर टांगने के बाद हादसों का दौर चालू हो जाता है। इटली के एक टेबलाइड द सन की रिपोर्ट के अनुसार माने तो कई फायर फाइटर्स ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि वो करीब 15 घर में आग बुझाने अपनी टीम के साथ गए। वो जिस भी घर में आग बुझाते जाते और वहाँ उन्हें क्राइंग बॉय की पेंटिंग मिलती जाती। उनका कहना था कि घर का सारा सामान जल जाता, परंतु पेंटिंग सही सलामत मिलती। हादसों के बाद पेंटिंग को घर में रखना बंद कर दिया। बाद में हजारों की तादाद में इस पेंटिंग की कॉपियों को जला दिया गया और फिर हादसों में कमी आने लगी। द सैड डॉल। ये एक ऐसी भयानक डॉल है जिसे बहुत ही शैतानी तरीके से सजाया गया है। ये एक ऐसी डॉल है जिसे शायद वुडू के उद्देश्य से बनाया गया होगा। समय के साथ इसमें शैतानी शक्तियों ने अपना घर बना लिया। द शैडो डॉल इंसानी बाल और हड्डियों से बनाई हुई है, जिसे काले कपड़े पहनाए गए हैं। दिखने में ये डॉल जितनी ज़्यादा भयानक है, वास्तव में उतनी ही ज़्यादा हॉन्टेड है। कहा जाता है कि ये टॉप 5 कर्सेस ऑब्जेक्ट में से एक है, जो कि इंसानों के सपनों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। समय के साथ ये डॉल एक स्टोर में रखी गई। जिस दिन इस डॉल को स्टोर में रखा गया, उसी दिन रात में सोने वाले लोगों को बुरे बुरे सपने आने लगे। और यही नहीं, उन लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ पर बहुत बुरी अनहोनी ताकतें हैं। और आप लोग मुझे बताना कि आपने क्या कभी
किसी श्रापित वस्तु के बारे में कोई चीज़ सुनी है? अगर सुनी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।